अब आप बगैर अपने मोबाइल या कैमरा से फोटो कैप्चर किए और बगैर इलस्ट्रेशंस बनाए उनको सेल करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब आपको किसी भी अच्छे कैमरा की जरूरत नहीं है स्टॉक फोटोग्राफी के लिए, और ना ही आपको अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होने की जरूरत है। कोई स्किल की जरूरत नहीं है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए इलस्ट्रेशन क्रिएट करनी है और उनको शटरस्टॉक और एडोबी स्टॉक पर सेल करना है। एडोबी स्टॉक ने ऑफिशियली तौर पे लॉन्च कर दिया है कि आप एडोबी स्टॉक पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की गई इमेजेस या इलस्ट्रेशंस को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 दिसंबर को मुझे मेल आया। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, एडोबी स्टॉक हैज बिगन एक्सेप्टिंग कंटेंट मेड यूजिंग जनरेटिव एआई इनटू आवर कलेक्शन। तो एडोबी स्टॉक फर्स्ट स्टॉक फोटो वेबसाइट है जिसने ऑफिशियली तौर पे ये लॉन्च किया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की गई आर्ट इलस्ट्रेशंस को एक्सेप्ट करेगी। मार्च अप्रैल में गेटी इमेजेस ने जो है सब कंट्रीब्यूटर्स को एक मेल सेंड की थी कि वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इस न्यूज ने जो है आर्ट इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो इससे बहुत कंसर्न है। आज की इस वीडियो को हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम इस न्यूज को डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर पे हम इसकी गाइडलाइंस को देखते हैं कि हमने कैसे इसको अपलोड करना है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, और नंबर 3 पे इसको क्रिएट कैसे करना है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हैं उनको देखेंगे, फ्री कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं, और फिर लास्ट पे इसको अपलोड करना। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे ये मेल आ गई, ऑफिशियल मेल है एडोबी स्टॉक की तरफ से, और आप यहाँ पे दूसरे कुछ ब्लॉग्स हैं इनको भी देख सकते हैं। यहाँ पे शटरस्टॉक विल सेल एआई इमेजेस। एडोबी के बाद जो शटरस्टॉक है इसने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दी हैं एआई इमेजेस। और इनके बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये इन्होंने ऑफिशियली तौर पे अब लॉन्च किया है, लेकिन ये अप्रैल 2022 से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई जो इमेजेस हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे थे। कुछ जो इनके कंट्रीब्यूटर हैं जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इनको, तो उनकी ये इमेजेस पहले ही एक्सेप्ट कर रहे थे, और फिर इन्होंने इमेजेस को जो है बायस पे इम्प्लीमेंट किया, उनके रिजल्ट्स देखे और फिर इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। शटरस्टॉक ने जो ये डाल ई है इसके साथ टीम्ड अप किया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जिससे आप इलस्ट्रेशंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये एक ब्लॉग है इस ब्लॉग की, और ये एक एडोबी का ऑफिशियल ब्लॉग है। इसके जो मैं लिंक है कमेंट सेक्शन में दे दूंगा अगर आप इनको रीड करना चाहें तो। इसमें इन्होंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि एडोबी स्टॉक क्यों एक्सेप्ट कर रहा है और किस तरह की एक्सेप्ट करता है इलस्ट्रेशंस, और कॉपीराइट क्या है, और मॉडल रिलीज और प्रॉपर्टी रिलीज किस तरह लगाना है। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ पे, इसको आप इन डिटेल रीड कर सकते हैं। और अगर आप इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं या गाइडलाइंस जो हैं इस पे अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस पे एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो नंबर 1 पे आपको मैं बता दूं कि आपने एडोबी स्टॉक पे जब अपलोड करनी है इलस्ट्रेशन तो इसको एज अ इलस्ट्रेशन अपलोड करना है, एआई जनरेटेड इलस्ट्रेशन को। सेकंड नंबर पे इसका जो टाइटल है उसमें आपने लिखना है क्रिएटेड विद जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी या जनरेटिव एआई, क्रिएटेड विद जनरेटिव एआई। थर्ड नंबर पे आपने जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे उसमें हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ती है। प्रॉम्प्ट क्या होती है? कुछ टेक्स्ट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं लिखूं अ डॉग वेयरिंग अ स्कार्फ, तो ये एक प्रॉम्प्ट है। तो जो भी प्रॉम्प्ट आपने यूज की है उसका जो मेन पार्ट है वो आपने अपने टाइटल में ऐड करना है। और जनरेटिव एआई इस टैग को आपने यूज करना है अपने एडोबी स्टॉक पे अपलोड करते वक्त, और जनरेटिव को अलहदा और एआई को अलहदा भी एक एक कीवर्ड करके आपने लगाना है, ताकि जो टीम रिव्यू करती है उसको पता हो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की गई है इमेजेस। ठीक है, ये तो हो गया अपलोड करने का तरीकाकार। और इसी तरह आपने जेपीजी में अपलोड करना है इसको, और रेजोल्यूशन 4 मेगापिक्सल हो, और जो मेन चीज है प्रॉपर्टी रिलीज और मॉडल रिलीज। अगर तो आप ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट कर रहे हैं जिसमें किसी आदमी का फेस है लेकिन वो रियल पर्सन नहीं है, आप वहां पे लिख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सन या ऐसा कुछ लिख रहे हैं, तो फिर वो रियल पर्सन नहीं होगा, तो उसका सिर्फ आपको प्रॉपर्टी रिलीज लगाना होगा। प्रॉपर्टी रिलीज क्या है कि ये जो आर्ट है ये आपने खुद क्रिएट की है, आप ही इसके ओनर हैं। उस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और अगर उसमें रियल पर्सन ऐड किया है वो किस तरह है कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई भी इलस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं तो वहां पे आप किसी इमेज का रेफरेंस दे सकते हैं। तो अगर आपने किसी रियल पर्सन का रेफरेंस दिया तो फिर आपको मॉडल रिलीज लगाना होगा साथ। और एडोबी स्टॉक
ने एक डिफाइन की है कि जो भी इलस्ट्रेशन आप बना रहे हैं, जैसे कि अगर आप रूम बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रूम की पिक्चर है या ये बॉटल्स की पिक्चर है, तो ये देखने में तो ये पिक्चर्स लग रही हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। तो इनको आपने एज अ इलस्ट्रेशन ही सबमिट करना है, ना कि फोटो सिर्फ वही होगी जो आप अपने मोबाइल के कैमरा से या दूसरे कैमरा से बनाएंगे। तो ये चीजें थी, कुछ क्लियर होगी, अगर कुछ रहती हुई तो वो भी हम मजीद डिस्कस करते रहेंगे। अब बारी आती है इनको हमने क्रिएट कैसे करना है। तो इसके कुछ सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है DALL-E 2। तो ये ओपन एआई की तरफ से, ओपन एआई के और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, तो इनसे आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसका अकाउंट क्रिएट करना। यहाँ पे आप साइन अप पे जाएंगे, यहाँ पे जीमेल लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। मैं पहले ही अभी मैंने ये इसका अकाउंट बना लिया है। लॉग इन करेंगे, आपने पासवर्ड लगाना होगा, आपको एक जीमेल आएगा वेरीफाई करने के लिए और आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे अकाउंट रेडी है, तो मैं इसी को लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, ये DALL-E जो है आपको 50 क्रेडिट्स देगी। यहाँ पे मैं अगर आपको अकाउंट में लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 50 क्रेडिट्स हैं और आपको एवरी मंथ फिर जो है 15 क्रेडिट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट लिखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जितनी आप डिटेल्स ऐड करती जाएंगे उतनी आपकी इलस्ट्रेशन जो है वो कूल बनती जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको जनरेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये कुछ टाइम लेगा और ये सभी वेबसाइट्स जो हैं कुछ टाइम लेती हैं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो उसके गूगल पे या जो भी इंटरनेट पे इमेजेस हैं उन सभी को मिला के कंपाइल करके आपको एक इमेज जनरेट करके देती है। और ये एस्ट्रोनॉट है, तो इस तरह आपको ये टिप्स भी दे रहे हैं कि किस तरह आपने प्रॉम्प्ट्स लिखनी है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हैं, ये जो शुरू में इलस्ट्रेशंस बनाते हैं इनकी रेजोल्यूशन बहुत कम होती है, फिर आप इनको इनहेंस करते हैं और उसके बाद अपलोड करते हैं एडोबी पे, क्योंकि एडोबी स्टॉक जो है इसी तरह इलस्ट्रेशन में भी देखेगी, रास्टराइजेशन इफेक्ट, उनका फोकस देखेगी, ब्लरीनेस और इस तरह की चीजें वो देखेंगे और फिर एक्सेप्ट करेंगे फोटो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो जो है बहुत कूल आई है, ये वाली भी आप देख सकते हैं। तो इसने हमें 4 इलस्ट्रेशंस बना के दे दी हैं। यहाँ पे इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे एडिट इमेज है, जनरेटिव वेरिएशंस हैं। ये जनरेटिव वेरिएशन क्या है कि इसमें अगर हमें ये अच्छी लग रही है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसी इमेज की मजीद वेरिएशंस बना के दे देगी और यहाँ पे इसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये डाउनलोड हुई है और PNG में डाउनलोड हुई है। और इसका साइज अगर हम जाके देखें यहाँ पे डाउनलोड्स वाले फोल्डर में, रेजोल्यूशन इसकी ठीक है, कोई इतनी कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, लेकिन इनहेंस ये करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे और डिटेल्स में देखें तो ये 1024 पिक्सल्स है। जो इनहेंस करने की वेबसाइट्स हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इसको मजीद एक्सप्लोर करना चाहें तो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एक इमेज को जनरेट करने में आपका 1 क्रेडिट लगा है और उसने 4 इमेजेस आपको जनरेट करके दे दी हैं। तो आप 50 क्रेडिट से बहुत सी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और इसका अगर आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो आप इसका एक और अकाउंट क्रिएट कर लें नए जीमेल से। तो बहुत ही इजी वे है। उसके आपको 50 मिल जाएंगे और 15 फिर आपको एवरी मंथ क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो ये वेबसाइट है labs.openai.com। DALL-E अगर आप लिखें, फर्स्ट लिंक ओपन करेंगे तो आपके पास यही वेबसाइट आएगी। जब तक ये वेबसाइट नई वेरिएशंस हमें क्रिएट करके देती है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ये एक सेकेंड वेबसाइट है नाइट कैफे। इसका अकाउंट क्रिएट करना भी बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे इसके भी आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे और अगर आप जीमेल वेरीफाई करेंगे तो आपको 4 और क्रेडिट्स मिल जाएंगे। इस तरह आपके पास 8 क्रेडिट्स हो जाएंगे और एक इमेज को जनरेट करने के आपके 1 क्रेडिट लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 4 क्रेडिट्स हैं। मैंने कुछ इस पे ट्राई किए हैं और कुछ यूज हो गए और इसमें भी आप क्रेडिट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जाएं गेट क्रेडिट्स में तो यहाँ पे प्राइसेस में 100 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं $9 में। लेकिन अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो यहाँ पे सेकंड मेथड है। तो ये बहुत इजी मेथड है कि आप एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएं और उस पे अपनी जो है इलस्ट्रेशन जो भी आप बनाएं उनको अपलोड करते जाएं। तो एक तो आपका एक ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी और आपको इस तरह फिर ये क्रेडिट्स भी साथ साथ मिलते रहेंगे। आपने 50 क्रिएशंस लाइक करनी है। जैसे आप यहाँ पे ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे दूसरे जो भी आर्टिस्ट यहाँ पे क्रिएट करते रहे, यहाँ पे देखें ये कितनी फैंटेसी आर्ट जो है क्रिएट की हुई है। तो आपने इस तरह इसको लाइक कर देना है। जब आप 50 करेंगे तो आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे 2। ठीक है, इस तरह आप दूसरे आर्टिस्ट की क्रिएशंस को लाइक करके भी
क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं माई क्रिएशंस के अंदर, तो यहाँ पे मैं अपनी 8 कर चुका हूँ, 80% तक हो चुका है, 10 क्रिएशंस हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने यूज की है प्रॉम्प्ट थर्स्टी कैमल इन डेजर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये आर्ट जनरेट करके दी है सिर्फ इस प्रॉम्प्ट से। इस नाइट कैफे का फायदा ये है कि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये है इनहेंस का ऑप्शन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके क्रेडिट्स और लग जाएंगे। यहाँ पे इससे एक कम रेजोल्यूशन का होता है, जो मैंने इस पे अप्लाई किया उसके आपके 2 क्रेडिट्स लगते हैं और आपकी जो रेजोल्यूशन है 2048 मल्टीप्लाई बाय 2048 हो जाती है, जो कि 4 मेगापिक्सल से ज्यादा बन जाती है। तो आपको कोई और टूल यूज करने की जरूरत नहीं है इनहेंस करने के लिए। और इसका ये भी फायदा है कि ये आपको जो है इलस्ट्रेशन जेपीजी में डाउनलोड होती है। और यहाँ पे अगर आपको कोई इलस्ट्रेशन अच्छी लग रही है तो आप इसको इवॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब इसमें आप कुछ और डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं और बाद में आपने सिंपली इसे यहाँ पे डाउनलोड इमेज कर लेना है। क्यूट कैट फैंटेसी आर्ट, तो ये कितनी कूल सी आर्ट है। और अगर मैं इसको इनहेंस करूँ यहाँ पे जाके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4x इनहेंस हो जाएगी और 2 क्रेडिट्स लगेंगे। और यहाँ पे ये 3 टाइम्स इनहेंस होगी तो 2 क्रेडिट्स हैं, तो इस पे भी 2 क्रेडिट्स हैं, तो हम ये वाली यूज करते हैं। तो ये अपस्केलिंग हो रही है। यहाँ पे मैंने ये कुछ आर्ट्स वगैरह जनरेट की हुई हैं, आपके सामने हैं। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस AI जनरेटेड वेबसाइट है मिड जर्नी। ये बहुत ही फेमस है, बहुत से लोग यूज करते हैं और ये बहुत ही हाई लेवल तक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको बहुत अच्छी आर्ट्स जनरेट करके देती है। इसका भी आप जॉइन बीटा वर्जन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ, मैंने पहले ही अकाउंट बनाया है। इसका अकाउंट जो है डिस्कॉर्ड के साथ लिंक होता है और ये जो है आपको सिर्फ 25 इमेजेस फ्री देती है शुरू में, और उसके बाद आपको इसका $10 का पैकेज है वो बाय करना पड़ता है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप कुछ अर्न करने लग जाएं एडोबी से, तो आप जरूर इसका पैकेज बाय करें। और जितनी भी AI जनरेटेड वेबसाइट्स हैं ये आपको कमर्शियल लाइसेंस देती हैं इनको सेल करने का, क्योंकि ये एक यूनिक इलस्ट्रेशंस होती हैं और आप इनको प्रिंट्स इनके सेल कर सकते हैं प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट्स पे, जैसे कि इनके प्रिंट्स हो गए या इनके स्टिकर्स हो गए और इस तरह की चीजें, उस पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो इस मिड जर्नी का जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्कॉर्ड के अंदर यहाँ पे ये मिड जर्नी का ये वाला लोगो नजर आएगा। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन हैं, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी, अनाउंसमेंट्स हैं, गेटिंग स्टार्टेड पे आपको कुछ डिटेल्स दी हुई है आपने कैसे प्रॉम्प्ट लिखनी है, क्योंकि ये वाली जो है दूसरी वेबसाइट से कुछ कम्प्लेक्स है। यहाँ पे ये आपने फर्स्ट न्यूबीज वाले ऑप्शन पे जाना है। दूसरे आर्टिस्ट जो हैं वो कितनी कूल इलस्ट्रेशंस जनरेट कर रहे हैं। इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने न्यूबीज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, जिस पे आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हो। यहाँ पे देखें अगर ये दूसरे भी चैट्स मेंबर्स बने हुए हैं, लेकिन ये हम यूज नहीं कर सकते, इसके लिए प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी। फिर आप जो है अपना एक अलग का रूम भी यहाँ पे ले सकते हैं जब आपके पास सब्सक्रिप्शन होगी। अब आपको यहाँ पे दूसरे आर्टिस्ट के साथ ही अपनी प्रॉम्प्ट लगानी होगी। जब आप यहाँ पे न्यूबीज सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग बना रहे हैं। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले स्लैश लगाना है, तो आपके पास इस तरह का कुछ पॉपअप ऑप्शन आ जाएंगे, आस्क, फास्ट, इनको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट पे है इमेजिन और प्रॉम्प्ट, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी प्रॉम्प्ट लिखनी होगी। जैसे कि यहाँ पे इसने लिखी है डिजाइन अ परफेक्ट ऑफिस स्पेस ऑफ 60 स्क्वायर मीटर्स वीडियो प्रोडक्शन V4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी VIP इलस्ट्रेशंस आ चुकी हैं। अब अगर इसमें से जो आपको अच्छी लग रही है उसको आप यहाँ पे, ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, जब आप जैसे आपको ये अच्छी लग रही है या ये अच्छी लग रही है तो आप यहाँ पे U3 को प्रेस करेंगे तो ये जो है इस वाली को अपस्केल कर देगा, यानी कि उसकी हाई रेजोल्यूशन में आ जाएगी वो इलस्ट्रेशन। और अगर आपको ये अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि इसी तरह की और आ जाए तो आपने यहाँ पे V2 सिलेक्ट करना है, यानी कि इसकी मजीद वेरिएशंस आ जाएंगी जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको इनमें से कोई भी अच्छी नहीं लग रही तो आप यहाँ पे रिपीट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास सारी नई इमेजेस आ जाएंगी इसी प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अगर किसी ने इनहेंस किया हुआ तो यहाँ पे देखें ये एक प्रॉम्प्ट लगाई है किसी ने, फ्लोर प्लान फॉर अ परफेक्ट ऑफिस स्पेस ऑफ 60 स्क्वायर मीटर्स। तो इसमें ये वाली इलस्ट्रेशन, ये वाली इसने इनहेंस की है U4, ये वाली इनहेंस हो चुकी है अपस्केल्ड। और इसके बाद जब अपस्केल हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पे कोई अपस्केल का ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे जब आप वेब पे जाएंगे तो
आपके पास आपकी तमाम जो क्रिएशंस होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। और यहाँ पे ये कम्युनिटी शोकेस है, यहाँ पे आपको तमाम आर्टिस्ट की आर्ट्स नज़र आ जाएंगी और उनकी प्रॉम्प्ट्स भी। अडोरेबल, पर्पल, ग्लूप, लिटिल लेजेंड। तो आप देख सकते हैं ये कितनी कूल आर्ट जनरेट हुई है। तो इन आर्ट्स को फिर आप बहुत सी जगहों पे सेल कर सकते हैं। और एक और चीज आपने कॉपीराइट्स को ज़हन में रखना है कि जो जैसे कि ये वाली है आयरन मैन, तो ये वाले जो हैं ये कॉपीराइटेड प्रोटेक्ट कैरेक्टर हैं, तो आप इनको अपलोड नहीं कर सकते। जब आप यहाँ पे वेब पे जाएंगे तो आपके पास इस जगह पे अपनी यहाँ पे होम पे आपको अपनी तमाम इलस्ट्रेशंस नज़र आएंगी। तो यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये PNG होंगी और फिर आपको ये अपस्केल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिड जर्नी जो मैं यूज़ करता रहा हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ आर्ट्स जनरेट किए हैं। तो आपने ये जो आपको अच्छी लगे उसको आपने यहाँ पे U1, U2 या U3, U4 ज़रूर करना है ताकि वो एक अपस्केल्ड इमेज आपके पास आ जाए, नहीं तो वो चारों जो हैं वो इकट्ठी आपके पास आएंगी। और यहाँ पे जब आप मिड जर्नी में यूज़ कर रहे होंगे तो ऐसी इमेजेस जैसे ये वाली है तो इनमें फेस है, तो इसमें आपको प्रॉपर्टी रिलीज लगाना होगा। प्रॉपर्टी रिलीज में सिर्फ आपने यही मेंशन करना होगा कि आप खुद ओनर हैं, ये आपने खुद क्रिएट की है। अब देखें तो ये आर्ट जो है पहले किसी ने इसकी 4 जनरेट की हैं, यहाँ पे वो ऊपर चली गई होंगी और उसमें से इस एक ये वाली अपस्केल की है। और अब इसको आप अपस्केल टू मैक्स करेंगे और जब वो मैक्सिमम अपस्केल हो जाएगी, जब आप यहाँ पे वेब पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे अपने अकाउंट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने इलस्ट्रेशन जनरेट की हैं और यहाँ पे आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको सेव इमेज कर लेंगे। और ये जो मिड जर्नी है ये भी PNG में सेव करती है, तो आपने इसको बाद में अपस्केल कर लेना है। आपकी कमांड्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह कमांड देते हैं और AI भी अभी तक इवॉल्व हो रही है, तो कुछ इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस हैं वो ठीक नहीं भी आती। तो अब बात आ जाती है कि जैसे कि ये इमेज है या ये वाली इमेज है सिंगल इमेज, तो ये जो है इनको अपस्केल करने की ज़रूरत है। जब हम इनको डाउनलोड कर रहे हैं तो ये फुल नहीं वर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है पिकविश एक वेबसाइट, यहाँ पे आप अपनी फ्री में इलस्ट्रेशंस को अपस्केल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपलोड इमेज करना है, तो यहाँ पे ये इमेज आप देख सकते हैं ये भी मैंने यहाँ पे क्रिएट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और इसको अब हम इन्हेंस करेंगे। तो ये अपलोड हो चुकी है और इसका ओरिजिनल साइज है 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 पिक्सल्स। तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि ये वाली जो इसकी लेफ्ट साइड है ये पहले थी और बाद में ये शार्प भी हुई है और उसके कुछ कलर्स भी ज्यादा हुए हैं। आप स्केल फैक्टर्स में देखें तो ये इमेज जो है 2048 मेगापिक्सल तक इनलार्ज की जा सकती है। जब हम 4x पे जाके अप्लाई करते हैं तो ये 5 पिक्सल से ज्यादा हो जाती है। तो हम 2x पे जाके जब अप्लाई करते हैं तो इसमें जो इसकी ओरिजिनल विड्थ है वो 1000 पिक्सल से भी ज्यादा है, तो वो भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो हम इसे 1x पे रहने देते हैं। तो ये अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं। जब आप अपनी इमेज को डाउनलोड करेंगे मिड जर्नी से, क्योंकि ये वाली मिड जर्नी में क्रिएट नहीं की, तो उसको फिर आप यहाँ पे 4x तक आप स्केल कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है, तो ये आपकी JPG में भी कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे YouTube का एक चैनल है AI ट्यूटोरियल्स और इन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है AI आर्ट्स वगैरह को जनरेट करना और उसके टैग्स वगैरह लगाना। तो मैंने भी इसी से सीखा है, लेकिन इसकी जो वीडियोस हैं वो इंग्लिश में हैं। तो इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं इसने अपने Adobe Stock का अकाउंट भी दिखाया जिसमें इसने बहुत सी अपलोड की हुई हैं और उसमें सेल भी हुई हैं। तो अगर आप इनको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब हम जो है कुछ इलस्ट्रेशंस को अपलोड करके देखते हैं Adobe Stock पे जो मैंने बनाई हैं इसी से। तो आप इस पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको जो भी मसले आए आपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं उस पे वीडियो में मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पे हम Adobe Stock के अपलोड वाले सेक्शन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक और चीज़, जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इमेज जनरेट करते हैं तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसका नेम है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपने इसको रीसाइज कर लेना है, क्योंकि Adobe Stock जो है वो बाज़ दफ़ा रिजेक्ट कर देता है, नेम लॉन्ग होने की वजह से उसे रीसाइज करने का कह देता है। तो ये वाली एक आर्ट है जो मैंने जनरेट की है, इसका साइज देखे तो ये 2048 है जो कि 4 मेगापिक्सल से ज़्यादा है। तो इस वक्त मेरे पास ये एक ही कैमल की इमेज है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके अपलोड कर रहा हूँ। पहला काम आपने इलस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कैटेगरी इसकी एनिमल सेलेक्ट कर देनी है। रिकॉग्नाइजेबल पीपल और प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसका आपको प्रॉपर्टी या मॉडल रिलीज कोई भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैंने जो इसकी प्रॉम्प्ट दी थी थ्रस्टी कैमल वो लिखूंगा मैं।
तो ये हमारा हो गया। और अब हम कीवर्ड्स में भी लगाएंगे कैमल, डेजर्ट, एनिमल, मेमल, सैंड, ट्रेवल, और इस तरह के हम कीवर्ड्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हमने एक टैग लगाना है जनरेटिव AI, और इन दोनों को अलग अलग भी लगाना है हमने, जनरेटिव और AI। तो ये हमारे टैग्स हो चुके हैं। और अगर हम लगाना चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टैग भी लगा सकते हैं। तो ये मैं खुद पहली दफ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई इलस्ट्रेशन अपलोड कर रहा हूँ, तो आप भी ज़रूर स्टार्ट करें। तो ये हमारे टैग्स हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन हो चुका है, तो इसको अब हम कर रहे हैं सबमिट। इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।